हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने डेली के काम करते हुए, अपनी दिनचर्या को पूरे करते हुए, अपनी आजीविका कमाते हुए, हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए, उसके साथ साथ हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ध्यान से जुड़ना चाहिए, योग से जुड़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कहा क्यों जाता है? इसके पीछे का जो मूल कारण है, आज आप वो सुनने जा रहे हैं। हम अपने जीवन में अच्छे बुरे जो भी काम करते हैं, उन्हीं के आधार पर तय होता है हमारा जीवन और हमारी मृत्यु। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब मरते हैं तो जो शौच का स्थान है वहाँ से उनके प्राण निकलते हैं। अगर धर्म की बात करें, पुराणों की बात करें, अध्यात्म की बात करें तो सबसे निम्न स्तर की मृत्यु उसे माना जाता है जब आपका प्राण आपके मल मूत्र के स्थान से निकलता है। तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति का जीवन मलिन रहा है। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में ध्यान को कभी महत्व ही नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को भोग और विलासों में ही लगा कर रखा। उस व्यक्ति ने लोगों से ईर्ष्या की, लोगों के लिए बुरा सोचा और यही कारण है कि निम्न स्तर की मृत्यु उसे प्राप्त हुई। ये बातें सुनकर आप डरिएगा नहीं, लेकिन चेत जरूर जाइएगा। यकीन मानिए, अगर मनुष्य जीवन पाने के बाद भी हमने अपने जीवन स्तर को थोड़ा भी नहीं उठाया, हमारे ऋषि मुनि हमें बहुत बार बता चुके हैं। योग जो रहस्य है उसमें बताया जाता है कि 7 चक्रास है हमारी बॉडी में, जो हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं। और हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारे जननांग के जस्ट ऊपर होता है। और इसी की वजह से जो लोग भोग विलास में पूरी तरीके से लिप्त रहते हैं, उनके शरीर की समस्त ऊर्जा उनके मूलाधार चक्र में ही स्टोर रहती है। यही कारण है कि वो लोग अपने पूरे जीवन में भोग विलास में ही लिप्त रहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन काम वासना उन्हें भयंकर सताती है, क्योंकि अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं किया। जो लोग अपने जीवन में मलिन जीवन जीते हैं या दूसरों का भला नहीं सोचते, जो लोगों से ईर्ष्या करते हैं, जो अपने जीवन में भोग और विलास में लिप्त रहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही बताया गया है कि आपका यहाँ तक कि मृत्यु तो हुई आपकी, कि आपने शौच के स्थान से आपका प्राण निकल गए, लेकिन इसके बाद आपका अगला जन्म भी तय होता है इसी चीज़ से, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर इतना निम्न स्तर पर था कि आपको नेक्स्ट टाइम जन्म भी निम्न कैटेगरी का मिलता है। समझ रहे हैं? यानी मनुष्य से मनुष्य योनि में नहीं मिलेगा आपको जन्म, आपको ऐसे जीव जंतुओं के रूप में फिर से जन्मना होगा। यानी आप फिर से कर्म के बंधन में फंस जाते हैं और फिर से आप जीरो से शुरू करते हैं। जीरो से क्यों शुरू करना है? मनुष्य जीवन पाने का अर्थ समझते हैं? आप मिडिल में हैं, ना तो आप पाताल में पड़े हैं और ना ही आप ऊंचाई पर हैं। मनुष्य जन्म लेने के बाद हमें सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष, देव और इससे ऊपर भी कई योनियां होती हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि नीचे गिरना चाहिए। ये बातें विचारणीय हैं, बहुत बहुत डीप अध्ययन करने की आवश्यकता है इन पर। इसे मजाक मत समझिए। एक एक दिन बीत रहा है, एक एक पल बीत रहा है। मनुष्य का सारा फोकस केवल आज पर है, आज के जीवन पर है। वो क्या कमा रहा है, वो क्या खा रहा है, उसके रिश्तेदार कितने आगे हैं, उससे कितने पीछे हैं, किसके पास क्या चीज़ें हैं, मेरे पास क्या नहीं है। लोग ईर्ष्या करते हुए, लोगों के बारे में बुरा बोलते हुए, अपने रिश्तों को, अपनों को दुत्कारते हुए इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चेत जाइए, यकीन मानिए, अपने शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठाइए, मूलाधार चक्र से उसे कम से कम स्वादिष्ठान चक्र तक लेकर आइए। अपने नेक्स्ट चक्र में अगर आपने प्रवेश करा दिया तो आपकी मृत्यु ऐसे नहीं होगी, मल मूत्र के द्वार से आपके प्राण नहीं निकलेंगे। ऐसे में आपकी मृत्यु कहीं ना कहीं बहुत शानदार होगी। ऐसे व्यक्ति के प्राण अक्सर आंखों से निकलते हैं, नाक से निकलते हैं। वो निम्न स्तर की मृत्यु नहीं है। तो अगर आप योग साधना भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट मेडिटेशन करके अपने शरीर की ऊर्जा, आप एक बात याद रखिएगा, भगवत गीता में भी स्पष्ट लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन 100 बार प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि 100 बार प्राणायाम करने से हमारे हर दिन के पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं। जिसकी गठरी नहीं बनती हमारे साथ,
जिस वजह से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। पापों के बोझ के नीचे दब के ही जीव निम्न स्तर की मृत्यु पाता है और फिर जन्म भी। ख्याल रखिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए, अपने शरीर की ऊर्जा को ऊंचा उठाइए। ये मत सोचिएगा कि केवल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ पोस्ट करती हूँ। मैं नित नियम से ध्यान करती हूँ, मैं नित नियम से योग करती हूँ और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे शरीर की ऊर्जा मूलाधार चक्र में तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ तो ऊपर उठी है। अगर मेरी उठी है तो आपकी भी उठेगी। विश्वास करें, ध्यान से जुड़े, योग से जुड़े। जैसे भोजन करना नहीं भूलते ना, ऐसे ही ध्यान करना भी मत भूलिए। इस वीडियो की मैसेज को बहुत क्लियरली लेने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। राधे राधे।